तो उसको लगा कि कोई जरूरी काम कर रहा होगा, अपने मैनेज करके खोल देगा। धर धर आते कि यार नहीं खोल रहा है, तो झांक के देखा सोचो हाइट कम काहे कर रहा है इसका, धर कर रहा है, वो नहीं खोल रहा है। अब वो धीरे धीरे नीचे ले आते एगो पहाड़ में ले जाके धड़ाम से मार दिया यार। वो अचानक सोचा नीचे कर दे, जहाज क्या हो गया, स्टॉल हो गया और गिर गया वहीं पे। कोई नहीं निशाना लगाएगा, एगो स्पीड देखते रहेगा, स्पीड कितना स्पीड होना चाहिए यहाँ पर, एगो हाइट देखेगा, एगो दाहिने बाएं है वो देखेगा, चक्का नीचे निकला कि नहीं। जब जहाज आती है रात के समय तो पापी लाइट लाल कलर का होता है, एक पापी लाइट और प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। पापी लाइट पाप नहीं कहले है, प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। प्रेसिजन मतलब होता है निशाना। तो जहाज को लैंड कराना सबसे टफ काम होता है, उड़ाना सबसे आसान काम, मतलब आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एविएशन में जहाज कहा जाता है कि हवा में ही ज्यादा सेफ है। इसलिए देखिएगा जब भी उतरना होता है जहाज को तो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज वही हो जाती है। अब खुद से सोच के देखिए ना, आपको यहाँ से वहां कूदने में, एगो दीवार से आपको कूदाया जाए कि कूदे बबुआ, तो 4 बार सोचते हैं कि एक नहीं, ये बापू 1 2 3, और सोचिए कहां से कूद रहा है। हाँ, चंद्रयान 2 भी कहां गया था, लैंडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हुआ था। तो किसी भी चीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है, लैंड। सोचिए 300 की स्पीड में आ रहा है, यहाँ आप मोटरसाइकिल अगर 70 से ऊपर स्पीड में चलाइएगा ना, तो आपका बिना चश्मा आंख नहीं खुलता है, आंख में पानी भरने लगेगा। भले किसी को देख के 90 चला दीजिए यहाँ पे, लेकिन उसके लिए भी चश्मा हेलमेट की जरूरत पड़ती है। 300 के स्पीड में वंदे भारत का पूरा नाम हो गया, एवरेज 140 की स्पीड से चल रही है, 150 से 140। उसका तो सबसे हाईएस्ट स्पीड ना 180 है, उतना तो मोटरसाइकिलों का रहता है 140। तो कौन चीज चला लेते हैं क्या 140। उसी तरह सोचिए 300 की स्पीड में अगर कोई जहाज आ रहा है, उतना भारी भरकम है। 300 की स्पीड में आ रहा है, कितना है, उतना भारी भरकम है। तो उसको भैया प्रेसिजन चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रेसिजन मतलब निशाना चाहिए कि नहीं। तो प्रेसिजन के लिए ही दिया जाता है पापी लाइट, प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। इसमें ना 4 लाइट का यूज किया जाता है, 4 लाइट का यूज यहां किया जाएगा। 1 2 3, अरे कहां गया, ऊपर चल गया। अच्छा देखिए ये रनवे है, इसमें आपको 4 लाइट दिखाई देंगे जब भी आप यहां पे जहाज लैंड करने वाली होती है, तब रनवे पे। इसी को कहते हैं पापी लाइट। 2 इसमें रेड जलना चाहिए, 2 इसमें व्हाइट जलना चाहिए। 2 कैसा जलना चाहिए, और 2 तो व्हाइट, 2 व्हाइट हो गया और 2 रेड हो गया। मतलब जहाज की हाइट ना ज्यादा है ना कम है, एकदम प्रेसिजन। प्रेसिजन मतलब निशाने के साथ आ रहा है जहाज, एकदम निशाने। और ये 40 किलोमीटर दूर से दिखाना चालू कर देता है, जहाज को सीध में ले आता है लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर से, एकदम सीध में ले आ दो। यहाँ पर कितनों ले जाना है, इसलिए किसी भी एयरपोर्ट पे उतरने से पहले जहाज एक लंबा गोल राउंड मार के और 30-40 किलोमीटर बाद एकदम निशाना लगा लेता है। अब सारा क्रू मेंबर सब चीज रेडी, पीछे पायलट बोल देता है एयर होस्टेस को कि उतरने जा रहे हैं, प्रिपेयर कर लो, पहले ही बोल देता है। 200 किलोमीटर दूर रहती है ना, तो बोल देता है पायलट एयर होस्टेस सबको, जितना खाने पीने का सामान दियो सब वापस ले लो, प्लेट छुड़ा चाकू जितना सब बटोर वटोर रखो सब लोग। उसके बाद जब एकदम उतरने वाला रहेगा तो एयर होस्टेस कुर्सी सीधा कीजिए, कुर्सियाँ टेक लेके नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए हम टेक ऐसे ले ले और अचानक इमरजेंसी हो तो पिछड़ा वाले को तो निकलने में, भैया कुर्सियाँ सीधा करो हो, हम निकले। हाँ, इसलिए जब जहाज उड़ रहा है तो तुमको जो करना है करो, लेकिन जब उतरने वाला है कुर्सी एकदम सीधा, सारा जंगला खुला होना चाहिए, कुर्सी की पेटी एकदम सब चीज। अब पूरा पायलट और को पायलट, एगो पायलट रहता है, फर्स्ट ऑफिसर, वो निशाना लगाएगा, एगो स्पीड देखते रहेगा, स्पीड कितना स्पीड होना चाहिए यहाँ पर, एगो हाइट देखेगा, एगो दाहिने बाएं है वो देखेगा, चक्का नीचे निकला कि नहीं निकला, एयर स्पीड ठीक हुआ कि नहीं। पूरा सबसे टफ काम होता है पूरे जहाज का क्या चीज, लैंडिंग के टाइम पे। अब उसके बाद प्रेसिजन देखा जाए, किस लाइट को, पापी लाइट को। 2 ठो क्या होना चाहिए, व्हाइट, और 2 ठो मतलब ठीक है। अगर इसमें से 3 गो व्हाइट जल रहा है ना, सपोज कीजिए क्या गो व्हाइट जलने लगा, 3 गो, तो हाइट आपकी ज्यादा है, मतलब आपकी हाइट क्या है, ज्यादा है।
3 जलने लगा मतलब हाइट ज्यादा। अब बताइए ज्यादा हाइट से अगर आएगा तो जहां टच करना चाहिए वहां तो नहीं टच कर पाएगा, थोड़ा आगे टच करेगा। तो इनके कौन सी खेत खलियान इनके दादा का है का कि पूरा टहलते रहेंगे, जो हिल जाएगा आगे। अब पटना एयरपोर्ट की ही दीवार खड़ा है बेचारा पायलट का तो तुरंत कुछ आ जाएगा। आप अभी हम कल 4 तारीख की रात को लैंड किए, एकदम आखिरी छोर पे लैंड किया था, यहाँ पे एकदम यहाँ ले आकर जस्ट यहीं से मोड़ा एकदम लास्ट। सबसे मतलब छोटा रनवे में सबसे टफ यही आ जाता है पटना। कम से कम चाहिए रनवे को उतरने के लिए, जहाज को उतरने के लिए 9,000 फीट का रनवे चाहिए, और इसका है 6,890 पटना एयरपोर्ट का। तो उसी लिए ये काम आता है। ये देखिए अगर ये व्हाइट कलर का 3 दिख रहा है मतलब क्या है, उतारना ठीक है। चारों व्हाइट जल गया तो बहुत ज्यादा है, सोचा तुम ऊपरे ऊपरे चल जाएगा, ऊपरे ऊपरे चल जाएगा। तो ये व्हाइट चारों का चारों व्हाइट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम 2 व्हाइट और 2 रेड होना चाहिए। अच्छा अगर 3 गो रेड हो गया तो बहुत नीचे है, पहले ही थुथुर लड़ जाएगा, एयरपोर्ट से पहले ही को घरे उतर जाएगा। तुम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ज्यादा नीचे है यहाँ पर। और अगर चारों रेड है तो रे भाई भाग, जल्दी भाग तुम वहां से, बहुत नीचे हो चुका है। समझ में आ गया कि नहीं। पटना में पहले ये लाइट नहीं थी। 1997 या 98 के आसपास एक जहाज गिरा था पटना में, मतलब अब एग्जैक्ट हमको तो ध्यान नहीं है, लेकिन 97-98 के पास एक जहाज गिर गया था यहाँ पे। प्रेसिजन अप्रोच गाइडेड सिस्टम आज भी पटना में बस एक साइड है, एक साइड है, ये दोनों साइड ना रहना चाहिए, एक साइड में, एक के साइड में है। पायलट लेके आया जहाज ना, तो ले आने के बाद उसको पता चला कि हाइट बहुत ज्यादा है, ले आ दिया एयरपोर्ट पे, तो उसको लग रहा है भैया हाइट तो बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो सोचा अचानक से कम करे। तो किसी भी जहाज में ना अचानक स्पीड हाइट बढ़ाइएगा या अचानक हाइट घटाइएगा ना, तो इंजन काम करना छोड़ देता है, जिसे कहते हैं स्टॉल कंडीशन। स्टॉल एक नॉर्मल सी मतलब बहुत ही खतरनाक चीज भी है और नॉर्मल भी। अगर बहुत हाइट पे है और जहाज स्टॉल कर गया तो पायलट कंट्रोल कर लेता है, दोबारा पायलट एंगल वगैरह मिला के ठीक कर लेता है। लेकिन हाइट एकदम कम है और उसमें स्टॉल कर गया तो टाइम कहां बचा उसके पास। तो पटना एयरपोर्ट पे ले आ दिया, और चिड़ियाघर ले आने के बाद, चिड़ियाघर पटना एयरपोर्ट और चिड़ियाघर की बाउंड्री कॉमन है, दोनों में बस एक सड़क का अंतर है, सड़क के इस पार चिड़ियाघर और सड़क के इस पार एयरपोर्ट। समझ में गया। इसे है पटना एयरपोर्ट, ये है ना पटना एयरपोर्ट, ये है आपका चिड़ियाघर और ये है फुलवारी रेलवे स्टेशन। अगर एनए से उतरिएगा और नहीं रुका तो चिड़ियाघर में, एनए से उतरिएगा नहीं रुका तो फुलवारी रेलवे स्टेशन। सैंडविच पटना एयरपोर्ट क्या है, सैंडविच। तो जहाज लेके चला है कहां पे, चिड़ियाघर पे, और वहां उसको समझ में आया कि हाइट क्या है ज्यादा, तो उसको कम करते करते अचानक सोचा कम करें, अरे लेके चल जाता तुम, फिर हाजीपुर से कोई चक्कर लेके आता फिर उतरता, यही होता है एक चक्कर। लेकिन वो अचानक सोचा नीचे कर दे, जहाज क्या हो गया, स्टॉल हो गया और गिर गया वहीं पे, कोई नहीं बचा था उसमें। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुआ था ना कि लोग इतना भीड़ लगा दिए थे कि फायर ब्रिगेड को पहुंचते में टाइम लग गया, जाम लग गया। फायर ये भी तो होता है हमारे यहाँ, कहीं पे भी देखे क्योंकि घरे आग लगेगा तो 500 आदमी बुताएगा नहीं, देखेगा सुरेश चाचा के घरे लगल है। उस समय वीडियो का समस्या नहीं था, लेकिन देखने वाला समझा गया, इंस्टॉल कर गया। एक एयरलाइंस था ना, उसका तो पायलटे लड़ा दिया जहाज को, उसके फैमिली में टेंशन चल रहा था, वो हमेशा एकदम टेंशन में था, फैमिली टेंशन था। को पायलट जो मेन कैप्टन था वो वॉशरूम गया, तो जहाज का रूल है ना कि जहाज का जो कॉकपिट होता है ना वो बुलेट प्रूफ होता है, शॉक प्रूफ, दरवाजा तोड़ नहीं सकते हैं आप, पूरा जहाज तोड़ दीजिएगा, लेकिन कैप्टन जिसमें बैठा है उसको तोड़ नहीं सकते हैं। वॉशरूम गया तो अंदरवा से बंद कर लिया। अब वो आया तो पीट रहा है, खोल भाई, तो उसको लगा कि कोई जरूरी काम कर रहा होगा, अपने मैनेज करके खोल देगा। धर आते गया, नहीं खोल रहा है तो झांक के देखा, सोचो हाइट कम काहे कर रहा है इसका, धर कर रहा है, वो नहीं खोल रहा है। अब वो धीरे धीरे नीचे ले आते एगो पहाड़ में ले जाके धड़ाम से मार दिया, यहाँ सबको लेके चल गया।
बताओ फैमिली प्रॉब्लम की क्या जरूरत है? और सोचा को फैमिली प्रॉब्लम था तो ओकरा बैठा लेता, एगो प्राइवेट जेट में बैठा के अपने जाओ, सोचा तो नहीं, पूरा पीछे के आदमी को लेके चल गए। आप बहुत उटपटांग होता है, समझ में गया? बाहर वालों से लड़ना और घर के अंदर लड़ना बहुत अंतर आता है। टेंशन में चल गया बेचारा का पूरा जिंदगी। किससे लड़ाई हुआ था अब तुमको इतनों में नहीं समझ में आ रहा था हम क्या बोले।